हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। Today we will discuss on types of rent। ठीक है, डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रेंट के ऊपर। इससे पहले हमने क्लास में डेफिनेशंस देखी, जिसमें मार्शल की, रिकार्डो की एंड प्रोफेसर कार्वर की, प्रोफेसर जॉन रॉबिन्सन की डेफिनेशंस के ऊपर डिस्कस किया था। तो अब डिस्कस करते हैं अपन टाइप्स ऑफ रेंट कि रेंट्स के क्या टाइप है, किस तरीके से क्या है। नाउ फर्स्ट टाइप इज़ इकोनॉमिक रेंट। इकोनॉमिक रेंट क्लासिकल डेफिनेशन की बात करें, इसमें इकोनॉमिक रेंट में बी इकोनॉमिक रेंट इज द पेमेंट। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक रेंट, इकोनॉमिक रेंट इज द पेमेंट फॉर द यूज ऑफ स्केयर नेचुरल रिसोर्सेज। जैकब ओशर ने जो डेफिनेशन दी है वो इकोनॉमिक क्लासिकल डेफिनेशंस है। तो जैकब भाई साहब थे, एक उन्होंने डेफिनेशन दी है, इकोनॉमिक्स थे जैकब ओशर। तो इकोनॉमिक रेंट इज़ द पेमेंट फॉर द यूज ऑफ स्केयर नेचुरल रिसोर्सेज। हम जो स्केयर नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स जो बहुत मतलब नेचुरल रिसोर्स ऐसे है, स्केयर सिटी मतलब उनकी सीमितता है, सीमित जो प्राकृतिक रिसोर्सेज है उनकी यूज के बदले में जो पेमेंट करेंगे अपन, उसे इकोनॉमिक रेंट कहा गया है जैकब ने। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक रेंट इज इकोनॉमिक रेंट इज द पोर्शन ऑफ लैंडलॉर्ड इनकम विच इज एट्रीब्यूटेबल टू हिज ऑनरशिप ऑफ लैंड। एक लैंड के जो पोर्शन के यूज में अपन एक इकोनॉमिक रेंट का एक पोर्शन है लैंडलॉर्ड की इनकम का, जो कि लैंडलॉर्ड के जो लैंड के ऑनरशिप के बदले में उस लैंडलॉर्ड को दी गई है। तो ये एनाटोल मुराद ने डेफिनेशन दी है, क्लासिकल डेफिनेशन इकोनॉमिक रेंट की। नाउ वी डिस्कस मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक रेंट। फर्स्ट डेफिनेशन इज इकोनॉमिक रेंट may be defined as any payment to a factor of production which is excess to of the minimum amount necessary to keep the factor in its present occupation। तो इकोनॉमिक रेंट क्या है? इकोनॉमिक रेंट बॉल्डिंग ने डेफिनेशन दी है कि इकोनॉमिक रेंट एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको इकोनॉमिक जब पढ़ाई थी फर्स्ट, तो प्रोडक्शन पढ़ाया था आपने, उसमें मैंने बताया था लैंड है, लेबर है, एंटरप्रेन्योर है, कैपिटल है, ये सारे क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जब पेमेंट किया जाता है, पेमेंट किया गया है डिफाइन एज ए पेमेंट टू ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के जो फैक्टर को पेमेंट किया गया रहा है, जो कि हमारे प्रेजेंट ऑक्यूपेशंस को में जो फैक्टर को बनाए रखने के लिए जो बनाए, जैसे कि मैं बोलूँ एक मज़दूर है, इसको डेफिनेशन को भी पहले इस डेफिनेशन को समझाऊँ फिर एग्जांपल देता हूँ। तो जो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको हमारे बिजनेस में, ऑक्यूपेशन में बनाए रखने के लिए जो मिनिमम अमाउंट होता है उससे ज़्यादा जो पेमेंट किया जाएगा उसको अपन इकोनॉमिक रेंट का है बॉल्डिंग ने। जैसे कि मैं बोलूँ एक लैंड की, रेंट की बात कर रही है, रेंट की बात हो रही है तो लैंड की बात करते हैं। तो लैंड में क्या होता है कि मैं बोलूँ एक किसान है, उसकी मुझे खेती की ज़मीन है, लैंड मुझे रेंट पे लेनी है, तो मैं रेंट पे लूँगा, इतना लूँगा कि वो मिनिमम जो उसका पेमेंट होगा, जैसे कि एक बीघा है, 1 हेक्टर की जो है वो है, तो उस ज़मीन को लेने के लिए मुझे उसको 10,000 रुपये मंथली पे करना पड़ेगा। तो 10,000 मंथली पे करना पड़ेगा मुझे। तो उसमें मिनिमम क्राइटेरिया ये है, तो मिनिमम क्राइटेरिया से ज़्यादा देंगे तभी तो हमारे पास रखेगा, नहीं क्यों दूसरे को दे देगा, वो दूसरा ज़्यादा देगा। तो इसलिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है उससे ज़्यादा अपन जब पेमेंट करेंगे तो अपन को देगा कोई चीज़, अपने यहाँ काम करेगा। इसी तरीके से
अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें लेबर की, लेबर है एक, उसका मिनिमम वेजेज होता है 200 रुपये। तो 200 रुपये में मिनिमम में वो काम करना नहीं चाहे, एक्सेस देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा हमारे पास, तब जाके काम करना पड़ेगा। दूसरी जगह काम कर रहा है 200 रुपये में, तो हमारे पास तब आएगा जब हम उससे काम कराना चाहेंगे, तो दूसरी जगह से हमारे पास तब आएगा जब उसको हम जिस जगह वो काम कर रहा है उससे ज़्यादा पेमेंट देंगे। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए पेमेंट है जो कि प्रेजेंट ऑक्यूपेशंस में जो फैक्टर को बनाए रखना है तो उससे ज़्यादा पेमेंट देना पड़ेगा, बॉल्डिंग ने कहा है इसको रेंट के रूप। नेक्स्ट डेफिनेशन इज मॉडर्न डेफिनेशन, रेंट इज़ द डिफरेंट बिटवीन एक्चुअल पेमेंट टू ए फैक्टर एंड इट्स सप्लाई प्राइस ऑफ ट्रांसफ़र अर्निंग। फैक्टर पेमेंट देखो, एक तो एक्चुअल पेमेंट कोई फैक्टर को जो अपन ने जो पेमेंट किया उसका डिफरेंट, और एक सप्लाई प्राइस ऑफ ट्रांसफ़र अर्निंग, ट्रांसफ़र अर्निंग की सप्लाई प्राइस है, उस दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसे इकोनॉमिक रेंट कहा है हिवडॉन ने। ठीक है, ये डेफिनेशंस होगी अपनी इकोनॉमिक रेंट की। नाउ इकोनॉमिक रेंट और बात करते हैं। Economic refers to the payment made for the use of land alone, but in economics the term rent is used in the sense of economic rent. In the word of Ricardo and other classical economics rent refer to the payment for the use of land alone. It is also called economic surplus because it emerges without any efforts on the part of landlord. प्रोफेसर बॉल्डिंग टर्म्स इट इकोनॉमिक सरप्लस। तो इकोनॉमिक जो रेंट है, लैंड के जो यूज़ करने पर उसको पेमेंट किया, केवल लैंड पर जो उपस्थित जो फैसिलिटीज़ होंगी, जैसे कुआं है, उस तरीके से और चीज़ें हैं, फार्म हाउस है, उन चीज़ों को यूज़ करने के लिए नहीं, केवल ज़मीन की यूज़ करने के लिए जो पेमेंट किया जाएगा उसे इकोनॉमिक रेंट का है। और बॉल्डिंग ने इसे, प्रोफेसर बॉल्डिंग है, उसने इकोनॉमिक सरप्लस के रूप में इकोनॉमिक जो रेंट है उसको डिफाइन किया है। इकोनॉमिक रेंट इक्वल टू, मैं एक एग्जाम वो है फॉर्मूला है, इकोनॉमिक रेंट इक्वल टू टोटल रेंट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस मैनेजमेंट एक्सपेंसेस माइनस रिवार्ड फॉर रिस्क। तो टोटल रेंट है, जैसे कि मैं बोलूँ टोटल रेंट 1 लाख है, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट है वो लेस कर देंगे, मैनेजमेंट के जो एक्सपेंसेस जो है उनको लेस करने के बाद, और रिवार्ड फॉर रिस्क के लिए जो हमें रिवार्ड मिला है, मतलब कोई भी अर्निंग हुई है उसके लिए उनको लेस करने के बाद जो अपन पेमेंट करेंगे उसको टोटल रेंट में होगा, वो इकोनॉमिक रेंट होगा। ठीक है बच्चों, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा ये। नाउ ग्रॉस रेंट, इकोनॉमिक रेंट के बाद ग्रॉस रेंट डिस्कस करते हैं। Gross rent is the rent which is paid for the service of land and capital invested on it. इकोनॉमिक रेंट तो केवल और केवल लैंड को यूज करने के लिए जो पेमेंट हो रहा था वो इकोनॉमिक रेंट है, केवल लैंड को। लेकिन ग्रॉस रेंट का मतलब है जो हम लैंड के साथ साथ में लैंड पर जो फैसिलिटीज़ उपलब्ध है पहले से हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं, हमें उस लैंड के साथ साथ में अदर सर्विसेज को यूज़ लेंगे। ठीक है, जो सर्विसेज होंगी, सर्विसेज ऑफ लैंड, तो उनको और एंड द कैपिटल इन्वेस्टेड ऑन इट, तो इस जो कैपिटल इन्वेस्ट की है यहाँ और अपन ने लैंड की सर्विसेज यूज़ करेंगे, वो उन सब के जो पेमेंट करेंगे उसे अपन ग्रॉस रेंट के नाम से जानते हैं। तो ग्रॉस रेंट में देखो जो कुआं, जैसे कि मैं बोलूँ कि ज़मीन पे कुआं भी है, लैंड पर ज़मीन उस पर कुआं भी है, एक कमरा भी बना हुआ है, कुछ सामान वामान रखने के सबका यूज़ करेंगे तो उसको ग्रॉस रेंट के नाम से जानते हैं। या फिर हमने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट की है वहाँ उसको, तो उस सब को अपन ग्रॉस रेंट के नाम से जानते हैं। ग्रॉस रेंट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट इकोनॉमिक रेंट, इट रेफर टू पेमेंट मेड फॉर द यूज़ ऑफ लैंड। इकोनॉमिक रेंट तो क्या, केवल उसको यूज़ करने के लिए, इसमें कंसिस्ट होगा ग्रॉस इकोनॉमिक रेंट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। ग्रॉस रेंट में क्या क्या इंक्लूड है, देखो इकोनॉमिक रेंट इंक्लूड है, इकोनॉमिक रेंट है वो केवल लैंड के ओनली लैंड के यूज़ के लिए पेमेंट हुआ गया जो उसको इकोनॉमिक रेंट कहते हैं। साथ में हमने
लैंड की इम्प्रूवमेंट के जो इन्वेस्ट किया है उस पर जो कैपिटल इन्वेस्ट किया उसका जो इंटरेस्ट है उसको इंक्लूड करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज रिवार्ड फॉर रिस्क टेकन वाइल लैंडलॉर्ड इन्वेस्टिंग हिज कैपिटल. रिस्क जो इन कैपिटल को लैंडलॉर्ड की जो जो इन्वेस्टिंग की है कैपिटल उस पर जो रिस्क है उसके रिवार्ड में कुछ तो बदले में मिलेगा भाई, तो वो ग्रॉस रेंट इंक्लूड है. ग्रॉस रेंट इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस रिम्यूनरेशन फॉर रिस्क प्लस एक्सपेंडिचर ऑन मैनेजमेंट प्लस इकोनॉमिक रेंट. तो एक ग्रॉस रेंट में देखो पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमारे जो पैसा इन्वेस्ट किया है वहाँ तो उस पैसे पर जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो इंक्लूड है. रेम्यूनरेशन फॉर रिस्क, हमने वहाँ रिस्क लेके जो प्रोडक्शन चालू किया, लैंड को रेंट पे लिया है, उसके लिए हमें जो पारिश्रमिक मिलेगा कुछ उसके लिए वो इंक्लूड होगा. नेक्स्ट इज प्लस एक्सपेंडिचर ऑन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट करने के लिए जो हमने एक्सपेंडिचर किया है वो सब सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी इसमें. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक रेंट, साथ में इकोनॉमिक रेंट भी इंक्लूड होगा तो ये ग्रॉस रेंट बनेगा. इसलिए तो ये हमने डिस्कस किए इकोनॉमिक रेंट और ग्रॉस रेंट. आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों. थैंक यू सो मच. एंजॉय योर डे.